तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो साथियों, आज हमारा जो नरेशन में टॉपिक है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इंपरेटिव सेंटेंस जो है यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर हमें थोड़ा कठिन भी लगता है और यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं इंपरेटिव सेंटेंस को बहुत ही डीपली में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डीपली में ज़्यादा ले जाऊंगा आपको तो आपको ज़्यादा कठिनाई होगी। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको छोटे छोटे पार्टों में आपको बता दूंगा और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी मैं आपको एडवांस लेवल पर तब ले जाऊंगा, मैं पहले बेसिक से शुरू करूंगा, उसके बाद एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। मैं जितना ये इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा दूंगा, अगर आपको 12th का भी क्वेश्चन मिल जाएगा ना तो आप एक झटके में कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने अपना एनालिसिस करके मैंने इंपरेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा? 3, जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या होता है? 3 ग्रुप में बांटा, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिएगा भी, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस में ग्रुप यानी 3 ग्रुप निकल कर आए। जैसे क्या है? ग्रुप 1, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड और ये ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड। देखिए, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है इनमें 3 ग्रुप निकल कर आए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो देखिए, सबसे पहली बात, ग्रुप 1 का जो सेंटेंस होता है इसके अंत में क्या होता है? ओ होता है। जैसे खाना खाओ, इसके अंत में क्या होता है? ओ होता है। सबसे पहली बात आप देखिएगा, वाक्य के लास्ट में क्या होगा? ओ होगा। मतलब जैसे आप खाना खाओ, खाना खाओ, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस का ग्रुप 1 का सेंटेंस है। मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा, ये इंपरेटिव सेंटेंस में ग्रुप 1 का सेंटेंस जो होता है वो ओ होता है। मतलब जैसे खाना खाओ, जैसे पढ़ो या लिखो, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। मतलब यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये ग्रुप 1 के सेंटेंस में लास्ट में ओ आता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है ग्रुप 2 का सेंटेंस कहता है कि मेरे अंत में जो होता है वो नेदो होता है। क्या होता है? नेदो। लास्ट में क्या होता है? ने दो। जैसे मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड। क्या होगा? मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीडिंग। और मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। तो देखिए, यहां पर जो ग्रुप 3 का सेंटेंस है, ये मैंने आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सेंटेंस बता दिया। और ग्रुप 3 का जो सेंटेंस है इसके वाक्य के लास्ट में होता है चलो या आओ, चलो या आओ। ये है ग्रुप 3 का सेंटेंस। तो देखिए, मैं आपको अभी इनका कंजक्शन भी बताऊंगा कि कंजक्शन क्या होता है और इनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। लेकिन पहले आप इतनी बातों को समझिए। कितनी बातों को? जितना मैंने आपको बता दिया। मैंने ये बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है मैंने इसको 3 ग्रुप में बांट दिया। हालांकि ये बातें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने ये आपको बहुत आसानी से समझने के लिए ये बातें कर दिया है आपके सामने। तो ग्रुप 1 का जो सेंटेंस होता है वो ओ होता है, मतलब लास्ट के वाक्य के लास्ट में क्या होगा? ओ होगा। और ग्रुप 2 में नेदो होगा और ग्रुप 3 में चलो या आओ होगा। तो हम एक एक करके देखेंगे इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, क्योंकि आपको पहले एक सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है। एक सीढ़ी से एक एक सीढ़ी करके आप छत तक पहुंचेंगे। आप एक बैग छत पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप 1 का सेंटेंस क्या होता है, मतलब इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर ग्रुप 1 का सेंटेंस क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 का जो सेंटेंस होता है वो वाक्य के लास्ट में क्या होता है? ओ। ओ क्या होता है? जैसे लेट मी, यहां पर मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में ओ आएगा, मतलब आ पर ओक मात्रा ओ। जैसे खाना खाओ, ईट फूड। यहां पर सबसे पहली बात हो जो है, यहां पर जो ग्रुप 1 का सेंटेंस का जो कंजक्शन होगा, क्या होगा? कंजक्शन। कंजक्शन भाई 2 होगा। ग्रुप 1 के सेंटेंस का कंजक्शन क्या होगा? ग्रुप 1 के सेंटेंस का कंजक्शन 2 होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने आपको एक बातें बताई
कि ग्रुप वन का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। मतलब यहाँ पर जो कंजक्शन है किसके, ग्रुप वन का सेंटेंस जो कंजक्शन टू है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जो ग्रुप वन का सेंटेंस होता है उसमें वाक्य कैसे आते हैं। जैसे वाक्य को अब हम बताते हैं कि कैसे हमारे पेपर में आएंगे। जैसे राधा सेड टू मी डोंट टेक वाटर, यहां पर क्या है, जैसे राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी डोंट टेक वाटर। यहां पर क्या है, राधा सेड टू मी डोंट टेक वाटर, मतलब राधा कहती है कि डोंट टेक वाटर मतलब पानी मत लियो, मतलब यहां पर कह रहा है डोंट टेक वाटर। अब ये देखिए, ये हमारा जो डोंट टेक वाटर है ये निगेटिव है और ये ग्रुप वन का सेंटेंस है। ये क्या है, ग्रुप वन का सेंटेंस है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर राधा क्या कर रही है, डोंट टेक वाटर। अब यहाँ पर भाई एक बात, ये पहला सेंटेंस हो गया, मैंने आपको बताया ये क्या हो गया, पहला सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ें वाक्य में समझना जरूरी होगा कि सेंटेंस में जो है रिक्वेस्टेड है या सजेस्टेड है या सुझाव है। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, क्या होगा, the teacher said to the student, the teacher said to the student मतलब टीचर सेड टू स्टूडेंट, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट योर होमवर्क, क्या होगा, कंप्लीट योर होमवर्क, योर होमवर्क। कंप्लीट योर होमवर्क। अब एक बात बताइए, जो यहाँ पर टीचर है वो क्या होगा, स्टूडेंट से क्या कर रहा है। एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। और अगर टीचर बढ़िया है तो उनको एडवाइस भी दे सकता है, क्या होगा, ORDER। तो देखिए एक टीचर जो होगा अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, और क्या कर सकता है, सजेस्ट यानी सुझाव दे सकता है, सजेस्ट यानी सुझाव दे सकता है। देखिए यहां पर टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कंप्लीट योर होमवर्क। अब भाई टीचर जो है वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट थोड़ी ना करेगा, और अगर रिक्वेस्ट वाली बात होगी तो यहां पर क्या आएगा, प्लीज आएगा। ध्यान समझिएगा, अगर रिक्वेस्ट वाली बात आएगी तो यहां पर क्या आएगा, प्लीज आएगा। तो यहां पर कहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कंप्लीट योर होमवर्क। तो एक बात आपको ध्यान रखने वाली जो है ये यहां पर है, ये वाली, कि या वाक्य में क्या है, ऑर्डर है, सजेस्ट है, सुझाव है, या क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, हम इनके एक उदाहरण को लेकर के आपको बहुत अच्छी तरीके से बना करके इनडायरेक्ट में बताते हैं। तो देखिए ग्रुप वन के सेंटेंस जो है इनका उदाहरण क्या है, सबसे पहली बात उनको देखिए। तो ग्रुप वन के सेंटेंस का उदाहरण क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, मदर सेड टू द बॉय, मदर सेड टू द बॉय प्ले इन पार्क। यहाँ पर क्या है, ये हमारे ग्रुप वन का सेंटेंस है जो हमें मतलब डायरेक्ट में दिया है, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि कंजक्शन दैट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एक चीज़ें लिख रहा हूँ और आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मदर का मदर रख दिया। अब देखिए एक माँ जो है अपने बच्चे से क्या कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे को सुझाव दे सकती है या तो एडवाइस कर सकती है। यहाँ पर क्या है, या तो एक माँ अपने बच्चे को एडवाइस दे सकती है या तो उनसे रिक्वेस्ट तो कर नहीं रही है। एक माँ क्या हो, अगर रिक्वेस्ट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लीज आएगा, या तो यहाँ पर सेड टू को बदलेंगे, यानी सेड टू को ही हटाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक माँ जो होगा अपने बच्चे को या तो ऑर्डर कर सकती है या तो सजेस्ट कर सकती है या तो एडवाइस दे सकती है। यानी हमारे पास तीन ऑप्शन खुल करके आए। हमारे पास कितने ऑप्शन खुल करके आए, तीन। क्या होगा, ये होगा ऑर्डर, या होगा एडवाइस, या होगा सजेस्ट।
मतलब देखिए यहां पर हमारे पास तीन ऑप्शन खुल करके आए, यानी हम किसको बदल रहे हैं, सेट टू को बदल रहे हैं, सेट टू को बदल रहे हैं या तो ऑर्डर में या एडवाइस में या सजेस्ट में। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर क्या होगा, मदर या तो ऑर्डर कर सकते हैं या एडवाइस कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं, इतनी बात आपको क्लियर है। तो देखिए यहां पर सेट टू क्या है, ये तीसरी अवस्था है, तो हम किसको क्या कर देंगे, ऑर्डर, ऑर्डर कर देंगे, और क्या हो गया एडवाइज्ड कर देंगे, और सजेस्टेड कर देंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, मैंने आपको हर एक चीज का मतलब बता दिया। अच्छा अब द बॉय का द बॉय कर दिया, द बॉय का द बॉय कर दिया, कंजक्शन टू आ गया, कंजक्शन क्या आ गया, टू आ गया, और प्ले इन द पार्क का प्ले इन द पार्क हो गया, मतलब इनको हम बदलेंगे नहीं, प्ले इन पार्क हो गया। तो देखिए मैंने किया क्या है, यहां पर एक माँ जो होगा अपने बच्चे से क्या कर सकती है, या तो ऑर्डर दे सकती है, या तो एडवाइस कर सकती है, या तो सजेस्ट यानी सुझाव दे सकती है, यानी इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर सकती है। यानी हमें यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता कर रहा है ना कि एक माँ अपने बच्चे को डांट कर कह रही है कि जाओ जाओ पार्क में खेलो, ये हमें पता नहीं चल रहा है ना, हम तो अपने मन से इन यानी इस वाक्य जो दिया है इसकी भावनाओं को हम यहाँ पर समझ करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कह रहा है प्ले इन द पार्क, अब एक माँ जो होगा अपने बच्चे को ऑर्डर भी दे सकती है, जैसे जाओ वहां पर खेलो, मतलब यहां पर कह रही है प्ले इन द पार्क, मतलब जाओ पार्क में खेलो, या तो वह क्या कर दे सुझाव देगी कि बाबू जाओ पार्क में खेलो। मतलब हमें इस वाक्य की भावनाओं हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि ऑर्डर कह रहा है या एडवाइस कर रहा है या सजेस्ट, यानी इसलिए हम इनकी जो वाक्य हमें दिया इसकी भावनाओं को समझ करके हम लिख रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो देखिए उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, मैं आशा करता हूं ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब, तो देखिए ही का ही कर दिया, अब यहां पर देखिए डोंट डिस्टर्ब, मुझे परेशान मत करो, यहां पर दिखाई दे रहा कि ऑर्डर, तो क्या होगा ही ऑर्डर मी टू। अब देखिए यहां पर एक बात आ गई, अगर हमें ये निगेटिव वाले सेंटेंस दे दिया जाता है तो नॉट जो होगा वो कंजक्शन के पहले आएगा, नॉट क्या होगा कंजक्शन के पहले आएगा, टू डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या, यहां पर ही का ही कर दिया, सेट टू को बदल दिया, ऑर्डर में मी का मी आ गया। और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर जो है, अगर हमें निगेटिव वाले सेंटेंस दिए जाएंगे तो जो नॉट होगा वो कंजक्शन के पहले यानी टू के पहले आ जाएगा और डिस्टर्ब का डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपके जो ग्रुप वन वाला सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप टू के सेंटेंस के बारे में। तो साथियों देखिए ये क्या है, ग्रुप टू का सेंटेंस है, ये क्या है ग्रुप टू। अब एक ग्रुप टू में खास बात होती है, ग्रुप टू जो होता है इसमें वाक्य के लास्ट में क्या होता है, ने दो आता है, क्या होता है ने दो, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट आता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा हमने क्या देखा, जो ग्रुप टू का सेंटेंस होता है वो ने दो या लेट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये ने दो वाक्य के लास्ट में आता है और लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और सबसे पहली बात जो है यहां पर जो ग्रुप टू का सेंटेंस होता है इसमें रिक्वेस्टेड क्या होता है, रिक्वेस्टेड, यानी इसमें रिक्वेस्ट दिखाई देता है। जो ग्रुप टू का सेंटेंस जैसे नेदो आता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और इसमें रिक्वेस्ट को दर्शाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखते हैं, जैसे ही सेड टू मी लेट मी स्लीप, एक सेंटेंस लिखते हैं क्या, ही सेड टू मी लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप। तो देखिए हमें ये वाक्य दिया है जो कि डायरेक्ट में, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहली बात यहां पर मैंने बताया कि जो ग्रुप टू सेंटेंस में होता है उसमें रिक्वेस्ट दर्शाई देता है, क्या दिखाई देता है, रिक्वेस्ट। तो सबसे पहली बात यहां का देखिए ही का ही कर दिया, सेट टू को बदल देंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में, तो क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड, सेट टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में, मी का मी आ गया। और भाई देखिए यहां पर जो ग्रुप टू का सेंटेंस है उसका भी कंजक्शन क्या होता है, टू होता है, लेकिन ग्रुप थ्री का सेंटेंस जो होता है उसका कंजक्शन टू नहीं होता। अभी हम ग्रुप तीन जब देखेंगे तभी बताएंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, ही का ही कर दिया, सेट टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन टू आ गया। अब क्या होगा, लेट मी स्लीप का लेट मी स्लीप कर दिया, लेट मी, यानी जो
देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई, लेट मी नहीं रहेगा, मी नहीं रहेगा, क्योंकि मी यहाँ पर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो होता है यानी मी क्या है, आई का फैमिली है। यहाँ पर देखिए कहा नहीं है लेट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, तो मी जो होता है वो आई का ही है। तो आई जो होगा वो किससे बदलता है, आई जो होता है वो उसका मालिक कौन होता है, आई का मालिक सब्जेक्ट होता है, तो ये जाएगा ही के पास। तो यहाँ पर क्या होगा, आई मी, तो क्या होगा ही हिम, तो क्या होगा लेट हिम स्लीप। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, ही का ही हो गया, सेट टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में, मी का मी आ गया, कंजक्शन टू आ गया, लेट का लेट हो गया। अब मी जो है ये आई का ही है, मतलब आई का क्या है, ये क्या है, आई का दुश्मन है। मैंने आपको बताया था आई का दुश्मन है, मतलब देखिए आई का ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो देखिए आई का जो है, ये आई जो है वो फैमिली मेंबर है, और आई जो होता है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, इसका मालिक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पास गया, यानी मी का मी आ गया। तो देखिए यहाँ पर लेट हिम स्लीप हो गया। आई होप कि आपको यह सेंटेंस समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे जैसे क्या ले लें, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट मी रीड, क्या होगा, लेट मी रीड, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो यहां पर भी क्या है, ये सेंटेंस ग्रुप टू का ही सेंटेंस है। तो देखिए ही का ही कर दिए, सेट टू को बदल देंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी का मी आ गया, कंजक्शन टू आ गया, लेट का लेट कर दिया, मी जो है उसको ले जाएंगे ही के पास, तो क्या हो जाएगा, हिम आ जाएगा, लेट हिम रीड। देखिए कितना आसान है ग्रुप टू का सेंटेंस। ग्रुप टू के सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, बस सेट टू को बदल देना है रिक्वेस्टेड में, कंजक्शन दैट जोड़ देना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको हम बदल देंगे किसके, अगर यहां पर मी आया तो हम बदलेंगे इसको सब्जेक्ट के अनुसार। बस इतनी बातें करनी है ग्रुप टू के सेंटेंस में। अब देखिए मैं आशा करता हूं कि ये ग्रुप टू का सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप तीन के सेंटेंस के बारे में, यानी ग्रुप थर्ड के बारे में। तो देखिए ग्रुप तीन का जो सेंटेंस है, सबसे पहली बात, ग्रुप तीन का सेंटेंस जो होता है वो चलो या आओ, चलो या आओ, यानी वाक्य के अंत में क्या होता है, चलो या आओ। जैसे जैसे क्या होता है, एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्या है, लेट्स प्ले मैच, लेट्स प्ले मैच, लेट्स प्ले मैच, ये क्या है, लेट्स प्ले मैच जो है वो ग्रुप तीन का सेंटेंस है। और देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय इसका जो कंजक्शन जो होगा वो दैट होगा, कंजक्शन क्या होगा, दैट हो जाएगा। ये बात आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि क्या, चलो या आओ वाक्य के अंत में पाया जाता है। लेट्स जो होता है प्ले मैच, ये भाई प्रस्ताव को दर्शाता है, क्या है, प्रस्ताव, प्रस्ताव। तो देखिए ये क्या होता है, प्रस्ताव को दर्शाता है, या तो ये प्रपोजल को दर्शाता है या सजेस्ट यानी सुझाव को दर्शाता है। देखिए क्या होगा, ये प्रपोजल को दर्शाता है या सजेस्टेड, या सजेस्टेड यानी प्रपोज्ड, PAR, ये प्रपोज्ड को दर्शाएगा या तो सजेस्ट को दर्शाएगा। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, लेट्स प्ले मैच, लेट्स प्ले मैच जो होता है ये प्रस्ताव को दर्शाता है, यानी प्रपोजल या सजेस्ट दोनों में से कोई एक को दर्शाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि लेट्स प्ले मैच, जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि लेट्स प्ले मैच, चलो आओ मैच खेलें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर क्या है, लेट्स प्ले मैच, ये जो सेंटेंस है वो हमें क्या दर्शा रहा है, मतलब हमें को प्रस्ताव दे रहा है कि चलो आओ मैच खेलते हैं। तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया लेट्स प्ले मैच। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर एक मॉडल वर्ब आता है। आप सभी चीज़ों को समझ लीजिए, अभी आराम से करेंगे हर एक सेंटेंस को। तो देखिए यहाँ पर एक मॉडल वर्ब आता है, क्या, शुड, क्या आता है, एक मॉडल वर्ब आता है शुड।
मतलब ये शुड लगता कहाँ है? शुड जो होता है वो अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस ले लिया, सबसे पहली बात मैं अभी आपको जब वो उदाहरण कराऊंगा उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए मैंने आपको बताया ग्रुप 3 का सेंटेंस जो होता है चलो या आओ होता है, लेट्स प्ले मैच होता है, मतलब ये प्रस्ताव को दर्शाता है या प्रपोजल या सजेस्ट को दर्शाता है। कंजक्शन दैट आ जाता है, इसमें एक मॉडल वर्ब जुड़ता है शुड। अभी मैं हर एक चीज़ का बताऊंगा कि ये मॉडल वर्ब आखिरकार जुड़ता कहाँ है। तो देखिए सबसे पहली बात हम इनके उदाहरण को लेकर के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो देखिए भाई हम इस ग्रुप 3 के सेंटेंस को करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ग्रुप 3 के सेंटेंस में एक क्या है, ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बचने नहीं दूंगा। यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, लेट्स है। आपको अभी हर एक चीज़ों को समझा के बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। देखिए क्या है, यहाँ पर ही का ही लग देंगे। देखिए सेंटेंस को पहले करिए, जैसे जैसे बीच में दिक्कत आएंगी उन दिक्कत को हम खत्म करते जाएंगे। तो देखिए ही का ही रख दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 3 का जो सेंटेंस होता है वो या तो सजेस्ट को दर्शाता है, मतलब या तो सुझाव को या तो प्रपोजल, क्योंकि वो प्रस्ताव को दर्शाता है। तो सबसे पहली बात ही का ही रख दिया। अब इसको हम बदल देंगे सेट टू को सजेस्ट में। आप चाहे प्रपोज में भी बदल सकते हैं, लेकिन हम इसको सजेस्ट में बदल रहे हैं। तो क्या होगा, ही सजेस्टेड मी। मैंने आपको बताया कंजक्शन दैट जोड़ दीजिए। कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कंजक्शन दैट होने के बाद यहां पर एक दिक्कत आती है। तो देखिए यहां पर क्या है, लेट्स है, मतलब यस यहां पर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अस होगा। अस क्या है, वी की ही फैमिली है। अस क्या है, वी की। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो लेट्स है ये क्या है, लेट्स, मतलब यहां पर ये क्या है, यू एस यानी अस है। अस जो होता है वो क्या है, वी का दुश्मन है। अब वी जो होता है भाई, वी किस फ्लोर पर रहता है, वी फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। आई और वी जो होते हैं फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। अब वी जो है वो अपने घर में सबसे बड़ा है भाई। अब वी जो होता है उसका मालिक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो वी जाएगा ये ही के पास, ये ही जाए। अब देखिए ही के घर में कौन बड़ा है, मैंने आपको ये फ्लोर बता करके समझा करके बताया था आपको कि जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उसमें आई और वी रहते हैं, सेकंड फ्लोर में यू रहता है, सेकंड फ्लोर में क्या रहता है, यू रहता है। और मतलब ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, दे। मैंने आपको ऐसा बताया था ना, आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर पर यानी फर्स्ट पर्सन में रहते आई वी और सेकंड में यू अकेला रहता है, थर्ड में होता है ही, सी, इट, दे। तो देखिए यहाँ पर जब ये अपने घर में यानी फर्स्ट फ्लोर पर ये है, अपने घर में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर भी क्या लेगा, सबसे बड़ा लेगा। तो यहाँ पर ये ही जो है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का मालिक भगवान होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ही के जो घर में सबसे बड़ा कौन है, ही के घर में सबसे बड़ा दे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दे आया क्यों, समझिएगा ध्यान से, यहीं पर दिक्कत होती है आपको। मैंने आपको बताया ना कि बचेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया लेट्स जो है, लेट्स में जो है वो अस है, यानी यू अस है। अब अस जो होता है वी का क्या होता है, दुश्मन होता है, क्योंकि वी अस अवर अवर्स और अवर सेल्फ होता है। तो देखिए यहाँ पर जो अस होता है, ये अस जो होता है वो वी का ही है, और वी जो होता है वो सब्जेक्ट है, मतलब वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और इसका मालिक सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा। अभी ही के घर में सबसे बड़ा कौन है, ही के घर में सबसे बड़ा दे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि एक मॉडल वर्ब जुड़ता है जिसका नाम है शुड। शुड वॉच, यहाँ पर क्या है, लेट शुड, यहाँ पर क्या है, देखिए दैट दे शुड ईट गोलगप्पा, ईट गोलगप्पा। बस इतनी बात है। मैंने आपको बताया ही का ही कर दिया, सेट टू को बदल दिया सजेस्टेड में, और मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया, लेट्स जो है इसमें अस है यानी ये वी का दुश्मन है, और वी किससे बदलता है, सब्जेक्ट से बदलता है। अब वी जो सब्जेक्ट के पास गया, क्योंकि वी जो है अपने घर में सबसे बड़ा है, वी क्या है, अपने घर में सबसे बड़ा है। अब ही से कहेगा भाई तुम्हारे घर में सबसे बड़ा कौन है, कहता है भाई दे है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दे आ गया। मॉडल वर्ब शुड जुड़ गया। देखिए शुड की स्पेलिंग गलत है, क्या है, SHOULD, शुड ईट गोलगप्पा। मैं आशा करता हूं कि ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से आपको बता दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, कृष्णा सेड टू मी लेट्स वॉच वीडियो। तो देखिए कृष्णा का कृष्णा कर दिया,
कृष्णा का कृष्णा कर दिया, सड को चाहे आप प्रपोज में बदल दीजिए चाहे सजेस्ट में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव को ही दर्शाया जाता है। मैं इसको सजेस्ट में बदल रहा हूँ, सजेस्टेड मी का मी आ गया, कंजक्शन दैट आ गया। अब देखिए वही बात यहाँ पर भी आ गई, ये क्या है, अस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐसा है तो यहाँ पर अस आ गया। ये क्या होता है, वी होता है, वी जो होता है वो अपने घर में सबसे बड़ा है। अब ये वी क्या है, वी जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट क्या है, कृष्णा। अब कृष्णा एक क्या है, लड़का है। अब लड़का जब है तो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। ही में ही जो होता कहता है, ये वी जो कहता है कि तुम्हारे घर में सबसे बड़ा कौन है, ही कहता है भाई हमारे घर में सबसे बड़ा दे है, तो यहाँ पर आ गया दे। यहाँ पर एक मॉडल वर्ब जुड़ गया शुड, ये यहाँ पर क्या जुड़ गया, शुड जुड़ गया मॉडल वर्ब। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, वॉच वीडियो, बस वॉच वीडियो, बस इतनी बात आपको करना है। मैं आशा करता हूं कि यह इंपरेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। मैं जब इन सभी नरेशन को जो है मैं अगर ख़त्म कर लूँगा जिस दिन, उसके बाद मैं एक ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, जिससे 5-6 सालों में जो पूछे होंगे क्वेश्चन, उनको मैं रखूँगा और आपसे ही करवाऊँगा। देखिएगा आप एकदम धड़ाधड़ करते चले जाएंगे, क्योंकि आप ये चीज़ों को डीप में समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर जितनी भी चीज़ें आप डीप में पढ़ेंगे, यानी कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन यही आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एक बार ना, तो आप हर एक चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। और प्यारे साथियों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है क्लास देखने के बाद एक कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो भी बताइए, अगर क्लास में डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स को भी बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, मैंने अभी हाल ही में एक जो है प्रकाश का जो चैप्टर होता है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका मैंने जो पूरे चैप्टर में से जो हमारे पिछले 5-6 वर्षों में पूछे गए थे, उनका मैंने क्वेश्चन बहुविकल्पी फॉर्म में और न्यूमेरिकल्स को कराया है। यदि आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्यारे साथियों मैंने उस वीडियो में वो क्वेश्चन कराए हैं ना जो आपको बोर्ड पेपर में मिल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।